नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन, 2 बैंक मैनेजर और 2 सब इंस्पेक्टर से शादी कर करोड़ों की ठगी करने वाली दुल्हन गिरफ्तार। 10 खातों में मिले 8 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। शादी का लालच देकर लोगों को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी को कानपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सामने आया है कि आरोपी दुल्हन ने 2 बैंक मैनेजरों और 2 सब इंस्पेक्टरों समेत 12 से अधिक लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए ठग लिए। जांच के दौरान भी सामने आया कि उसके विभिन्न बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा है। जानकारी के अनुसार दिव्यांशी का तरीका बेहद शातिराना था। वह पहले शादी का झांसा देकर या प्रेम जाल बिछाकर पीड़ितों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, फिर रेप या छेड़खानी की फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर भारी रकम वसूलती थी। कोर्ट में ट्रायल के दौरान बयान पलटकर मुकदमा वापस ले लेती थी और समझौता कर लेती थी। 17 फरवरी 2024 को बुलंदशहर निवासी सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार लोचव से उसकी चौथी शादी हुई थी। दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी, लाखों के जेवर और धूमधाम से शादी का लालच देकर आदित्य और उसके परिवार को ठगा। शादी के कुछ महीनों बाद ही आदित्य को दिव्यांशी के व्यवहार पर शक हुआ। वह ससुराल में कम रुकती थी, फोन से सभी यूपीआई ऐप डिलीट कर देती थी और पति की ड्यूटी पर होने पर लगातार पैसे मांगती थी। पीड़ित दरोगा ने बताया कि वो एक दिन छुट्टी पर घर आया तो उसने दिव्यांशी का जबरन फोन चेक किया और इस दौरान ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखकर उसके होश उड़ गए। 10 से अधिक बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन दिखाई दिया। पूछताछ पर दिव्यांशी झगड़ा करके मायके चली गई। बताते चले कि 25 नवंबर 2025 को दिव्यांशी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ड्रामा किया और पति आदित्य पर 14.5 लाख रुपए हड़पने व अन्य महिलाओं से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। जवाब में आदित्य ने सैकड़ों पुख्ता सबूत पेश किए हैं, जिससे दिव्यांशी का पूरा ठगी का नेटवर्क सामने आने लगा। लेकिन दिव्यांशी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई बार हंगामा किया और पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़ित दरोगा ने परेशान होकर 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी किया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कई पुलिस अधिकारियों के खातों में करोड़ों का हुआ ट्रांजैक्शन। जांच में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दिव्यांशी के खातों में मेरठ जोन में तैनात रहे कई पुलिस अधिकारियों के खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। पुलिस का मानना है कि ठगी के इस गिरोह में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो गिरफ्तारी के बाद भी समझौते का दबाव डाल रहे थे। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर सब इंस्पेक्टर आदित्य ने 2 बार आत्महत्या की कोशिश भी की थी। सोमवार देर रात दिव्यांशी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक षड्यंत्र सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस का बयान नहीं आया है इस मामले को लेकर। ये देखिए, एक मुकदमा लिखा गया था और पिछले महीने में इनके मुकदमे लिखे गए थे। जिस सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखाया है उससे भी मेरी बात हुई, विवेचना इसकी हो रही थी। उसका आरोप था कि मेरे से उसकी ये चौथी शादी थी। मुझे डाउट हुआ शादी के बाद की इसके व्यवहार में, बाकी चीज़ों में। तो मैंने इसके अकाउंट को चेक किया, तो अकाउंट में पैसे वगैरह निकले, काफ़ी पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं। डिटेल जब बात हुई तो इसको ब्लैकमेल किया जाने लगा और डिटेल जब इसकी हुई तो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया मेरठ में। वहाँ पे इसके मुकदमे को ख़त्म हुआ। प्राइमरी जब इस खुद जो वादी है मुकदमे का सब इंस्पेक्टर, उसने जब जांच की तो पता चला कि 4 मुकदमे पहले भी इस लेडीज़ ने लिखाए थे डिफरेंट टाइम पे। इसमें 2 बैंक के मैनेजर भी हैं, एक पुलिस के भी हैं, और उनसे ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा लिया था। तो एक गैंग है जिस तरीके से किसी को फांस लेना और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। इससे भी डिमांड की गई थी पैसे की, इसने पैसा नहीं दिया। इसका ये भी कहना है कि मैंने 2 बार सुसाइड के लिए भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। फाइनली मैंने लड़ने की हिम्मत करी और फिर फाइनली वरिष्ठ अधिकारियों के पास मिला, जाके अपनी बात बताई। तो उस तथ्य के आधार पर ये कार्रवाई की गई। विवेचना भी जारी है, फाइनेंशियल अकाउंट भी इनके निकाले जाएंगे और ये देखा जाएगा किन स्रोतों से ये पैसे, करोड़ों में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो क्या है, ब्लैकमेलिंग का क्या पैटर्न है। फिर इस पर पूरी पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, क्या जांच में निकल गया है कि इसके साथ और भी गैंग में लोग शामिल हैं? मैं भी, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ हो, डायरेक्ट ना हुआ हो, तो वो एक उसकी जो पूरी ट्रेन है वो पता चलेगी और कौन कौन लोग। सारी बात है, अगर ये चौथी शादी है, उसकी 4 शादी उसने पहले करी है, तो उन लोगों से भी बयान लिए जाएंगे, उनका क्या रहा है, उनके साथ किस तरीके का पैटर्न हुआ है। तो ये सब तमाम बातें हैं
बहरहाल विवेचना निष्पक्ष तरीके से की गई है और एक जो एक्यूज्ड है जो उसको गिरफ्तार किया गया है, जो जुडिशियल कस्टडी के लिए रिमांड के लिए हम गए हुए हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।